Welcome everyone once again. और सबका स्वागत है फिर से एक बार Matthew chapter 9 और मत्ती का 9वां अध्याय from 23 to 25. 23 से 25 वचन। And when Jesus came into the ruler's house and saw the minstrels and the people making a noise, he said unto them, Give place, for the maid is not dead, but sleepeth. And they laughed him to scorn. But when the people were put forth, he went in and took her by the hand, and the maid arose. जब यीशु उस सरदार के घर में पहुंचा और बांसुरी बजाने वालों और भीड़ को हुल्लड़ मचाते देखा, तब कहा, हट जाओ, लड़की मरी नहीं पर सोती है। इस पर वे उसकी हंसी करने लगे। परंतु जब भीड़ निकल दी, उसने भीतर जाकर लड़की का हाथ पकड़ा और वे जी उठी। Today, the topic is casting out all the noisemakers from our life. और आज का विषय है कि आपके जीवन से सारे शोर करने वालों को बाहर निकाल देना। In the life of Jesus, whenever he performed miracles, और यीशु ने जब भी चमत्कार किए हैं, there was an atmosphere of faith, हमेशा उस जगह पर एक विश्वास का वातावरण था, because faith produces miracles. क्योंकि विश्वास के द्वारा ही चमत्कार होते हैं। But where there is a lot of noise like unbelief and doubt, God cannot perform mighty things. लेकिन जहाँ पर अविश्वास है, जहाँ पर शोर है, वहाँ पर चमत्कार नहीं हो सकते। Today in your mind there is a noise going on, और शायद आज आपके मन में बहुत सारा शोर होता रहेगा that we are surrounded by negative voices. कि हमारे आसपास बहुत ही ज्यादा नकारात्मक ऐसी आवाजें हैं These voices discourage us. और ये आवाजें हमें निराश करती हैं These voices are contrary to the word of God. और ये सारी आवाजें परमेश्वर के वचन के विरुद्ध होती हैं। So there are some examples that we are going to look today, और आज हम कुछ वचन के उदाहरण से देखेंगे that before the miracle was performed, कि चमत्कार होने के पहले Jesus made sure that the noisemakers were cast out. कि यीशु ने देखा कि जितने भी शोर करने वाले हैं उन्हें बाहर निकाल दिया जाए। If you want that miracle in your own life, और आज अगर आप खुद के जीवन में चमत्कार चाहते हैं, today cast out all the noisemakers from your life. सारे शोर करने वालों को अपने जीवन से बाहर निकाल दीजिए। Here is the example of Jairus, and his daughter was very sick. और यहाँ पर एक सरदार की कहानी है जिसकी बेटी बहुत ही ज्यादा बीमार थी He was a respectable person. और वह बहुत ही ज्यादा आदरणीय एक व्यक्ति था He was the president of a synagogue, और वह तो आराधनालय का एक मुख्य व्यक्ति था and his daughter was very sick, और उसकी बेटी बहुत ज्यादा बीमार थी, sick unto death. इतनी बीमार कि मरने को थी। But he heard that Jesus Christ is visiting his town. लेकिन उसने सुना कि यीशु मसीह उसके शहर में आ रहा है। Many times when we have sick people around us, और कई बार जब हमारे आसपास ऐसे बीमार लोग होते हैं, we leave everything हम सब चीजों को छोड़ देते हैं just to sit next to them and to encourage them. और हम उनके बगल में बैठ जाते हैं, उनके साथ समय बिताते हैं, उन्हें उत्तेजित करते हैं। Holy Spirit will always tell you that Jesus Christ is present to heal. पवित्र आत्मा हमेशा आपको याद दिलाएगा कि यीशु मसीह मौजूद है और वो चंगाई करने के लिए सामर्थी है। Here this man, even though he is faced with a terrible situation, और ये जो सरदार था, उसके जीवन में एक बहुत ही ज्यादा मुश्किल परिस्थिति आई थी his beloved daughter is about to die. और उसकी प्रिय बेटी आज मरने को टिकी थी। But he hears that Jesus is visiting his town. लेकिन उसने सुना कि यीशु मसीह उसके शहर में आ रहा है। So he goes to request Jesus to come and pray for his daughter. और वह यीशु के पास जाता है विनती करने के लिए ताकि यीशु आकर उसके लिए प्रार्थना कर सके। But when he goes to Jesus, लेकिन जब वह यीशु के पास जाता there है is already one miracle taking place. और उस समय तो एक चमत्कार पहले ही हो रहा होता A है woman with the issue of blood, और एक औरत जिसको खून की समस्या थी oh, who had that problem for 12 years. और वो समस्या उसको 12 साल से थी She reaches out in faith और वे यीशु के पास विश्वास से जाती है and touches his garments. और वे यीशु के कपड़ों को ऐसे छूती है। And the Bible tells us और बाइबल कहती है that when she touched the hem of his garment, कि जब उसने यीशु के कपड़ों को छुआ है, she was made whole. वो पूरी तरीके से चंगी हो गई है। During this time, और इस समय में suddenly the daughter of Jairus is dead. और येरियस की पुत्री इस समय अचानक से मर गई। And we see the story और हम यहाँ पर एक कहानी देखते हैं that there is a crowd of people who are crying and they are singing songs. और यहाँ पर एक ऐसा समूह है जो रो रहा है, शोर मचा रहा है। So his daughter is dead. और यहाँ पर उसकी बेटी मर गई है।
and the report comes from his house. और अभी उसके घर से खबर आ रही है, No need to bother Jesus और अभी यीशु को परेशान मत करो because your daughter is dead. क्योंकि तुम्हारी बेटी तो मर गई है। Jesus goes to this house और यीशु अभी इस घर पे जाता है because he knew in his heart क्योंकि उसको उसके दिल में मालूम था that he was going to raise the daughter of Jairus. कि वह उस पुत्री को जीवित कर देगा। But when he reaches home, लेकिन जब वो उस घर को पहुंचता there है, is a crowd of people. वहां पर एक समूह दिखता है They are crying and they are mocking. और वो लोग तो रो रहे हैं, खिल्ली उड़ा रहे हैं। We see who hired them और हम देख सकते हैं कि आखिर उनको किसने बुलाया होगा, because in those days there were professional people who used to cry. क्योंकि उस जमाने में कुछ ऐसे लोग होते थे जिनको बुलाया जाता था रोने के लिए, And the more they cry, the more they received money. और जितना वो ज्यादा रोते थे उसके अनुसार उनको पैसे मिलते थे। Who brought them in this house? इस घर पे वो कैसे आ गए? Usually it is the responsibility of the house owner, और ये तो घर के मालिक की जिम्मेदारी होती थी or उनको it is बुलाना, the responsibility of the head of the house और घर के मुख्य व्यक्ति की ये जिम्मेदारी होती थी बुलाना, to pay them उनको पैसे देना so that they can cry. ताकि वो रो सकें। Here Jairus is with Jesus. और यहाँ पे एरियस जो है वो तो यीशु के साथ है, So who invited them? तो आखिर उनको किसने आमंत्रित किया Who है? hired them? उनको किसने बुलाया है? The answer is no one. उत्तर है किसी ने नहीं, Nobody invited them. किसी ने उन्हें नहीं बुलाया। This is the opportunity to earn lot of money. और ये मौका है बहुत पैसे कमाने का। Similarly, और उसी तरह से in our own life, हमारी खुद के जीवन में who invites negative voices? नकारात्मक बातों को कौन बुलाता है? Who invites unnecessary things in our life? और फिजूल की बातों को कौन हमारे जीवन में लेकर आता है? Who invites commotion? और ये सारे तरीके की उलझनों को कौन बुलाता है? Nobody invites them कोई भी नहीं बुलाता, because the devil, he doesn't need any invitation. क्योंकि शैतान को किसी भी तरीके के आमंत्रण की जरूरत नहीं He is है। like a roaring lion, और वह तो एक ऐसे धाड़ मारने वाले एक शेर के समान है, seeking whom he may destroy. और वह तो ढूंढता है ताकि वो किसका नाश कर सके। Today maybe all the negative voices that are going on in your life, शायद आज बहुत सारी नकारात्मक बातें आज आपके जीवन में होती रहेंगी, nobody has invited them, किसी ने उसको बुलाया नहीं है, but the devil has just entered in your life. लेकिन शैतान ने आपके जीवन के अंदर वो आ गया है। And since present in your life, और शायद आज जो आपके जीवन में है, you cannot receive your miracles. आज आप अपने चमत्कार को प्राप्त नहीं कर पा रहे। When Jesus reached this ruler's house, और जब यीशु उस सरदार के घर पर गया है, he wanted to raise the daughter of Jairus. वह उस सरदार की बेटी को जिंदा करना चाहता था, But with all the noise that was going around, लेकिन वो सारे शोर की वजह से जो हो रहा था वहां पर, oh, there was a heavy sense of failure. और वहां पर एक अलग तरीके की असफलता हम देख सकते People were हैं। getting ready for the funeral of this little girl. और सारे लोग तो तैयार हो रहे थे इस बेटी के अंतिम संस्कार के लिए। Her father, who had faith, also lost the faith. और वो पिता जिसके अंदर पूरी तरीके से विश्वास था, अचानक से उसका विश्वास भी मर गया। So if Jesus wanted to perform a miracle, लेकिन यहाँ पर यीशु चमत्कार करना चाहता था। he made sure that he had to cast away those noisemakers. उसको एक बात थी कि उसने वो सारे लोगों को बाहर निकालना है जो सारी तरीके से शोर मचा रहे And हैं। when Jesus said that she is only sleeping, they began to mock. और यीशु ने जब कहा कि वो बेटी मरी नहीं है लेकिन सो रही है, सब लोग बहुत ही ज्यादा निंदा करने लगे। Brothers and sisters, whenever we pray, we need to have confidence और भाई और बहन, जब हम प्रार्थना करते हैं हमें पूरी तरीके से आत्मविश्वास होना चाहिए that whatever we are praying, God is going to answer. कि हम जो भी प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर उसका उत्तर देगा। God is ready to perform that miracle in our life. और परमेश्वर तैयार है वो चमत्कार करने के लिए। When you go to your heavenly Father, और जब आप अपने स्वर्गीय पिता के पास जाते go हैं, with a confidence एक भरोसे के साथ that जाइए He is going to hear you. कि वो आपकी बातों को सुनेगा। There is a story of a young boy. और यहाँ पर एक कहानी है एक जवान लड़के की One day he goes to a palace, कि वो एक दिन राजमहल में जाता है, and when he goes to that palace, और जब वो राजमहल में जाता है suddenly a guard prohibits him और अचानक से सिपाही रहता है, वो उसको रोक देता है and says that you cannot enter और कहता है कि नहीं, तुम अंदर नहीं जा सकते। because right now the king is having an important discussion. क्यों? क्योंकि राजा जो है वो बहुत ही ज्यादा ऐसे मुख्य ऐसी बातों को इस समय कर रहा है। But this boy opens the door, लेकिन ये लड़का किसी की सुनते ना हुए दरवाजे को खोल देता है goes inside running. और वह दौड़ कर अंदर चला जाता है।
Another guard approaches him और दूसरा सिपाही उसके पास आता है and tells him that you cannot disturb the king. और वो कहता है कि तुम राजा को इस समय परेशान नहीं कर This सकते। boy tells him ये लड़का उसको कहता है he can be your king, कि ये तो तुम्हारा राजा होगा, but he is my father. लेकिन वो तो मेरा पिता है। And he hugs the king, और वे राजा को गले and लगाता king है also hugs him back. और राजा भी उसको गले लगाता है। Similarly, और उसी तरीके से you and me आप और मैं are children of God. परमेश्वर की संतान हैं। You can go anytime in his presence. आप कभी भी उसकी उपस्थिति में जा सकते हैं। Psalms 121 tells us और भजन संहिता का 121 कहता है that God of Israel neither slumbers nor sleeps. कि इज़राइल का परमेश्वर तो ना तो सोता है। Miracle that took place. और यहाँ पर जो चमत्कार हुआ है It only took place when Jesus cast out the noisemakers. वो तभी हुआ जब यीशु ने वो शोर करने वालों को बाहर निकाल दिया। Another example, एक और उदाहरण it's found in Acts chapter 9, और प्रेरितों की पुस्तक के 9वें अध्याय में हमें मिलता है and it is talking about one disciple. Her name was Tabitha or Dorcas. और यहाँ पर एक ऐसी प्रेरित के बारे में बोला गया है जिसका नाम था दुर्कस या तबीथा She was full of good works. और वे अच्छे कामों से भरी हुई थी Out of nowhere, suddenly she died. और अचानक से उसकी मृत्यु हो गई People were getting ready for her funeral. और अभी तो लोग उसके अंतिम संस्कार के लिए तैयार हो गए The room was filled with all the people crying and weeping for her. और उसके कमरे में सारे रोने वाले और शोक मचाने वाले लोग इकट्ठा हो गए They were so much depressed and discouraged because of her passing away. और लोग बहुत ही ज्यादा निराश हो गए, चिंतित हो गए उसकी मृत्यु की वजह से। And as they were getting ready for the funeral, और अभी जब वे अंतिम संस्कार के लिए तैयार हो रहे थे suddenly they heard that Peter is visiting the next town. और कुछ लोगों ने सुना कि पास के ही शहर में पतरस आने वाला है So in this room there were different groups of people. और इस कमरे में अनेक तरीके के लोग मौजूद थे There were people who were very religious. और कुछ ऐसे लोग थे जो बहुत ही ज्यादा धार्मिक थे There were people who were mourning. और कुछ ऐसे लोग थे जो शोक मचा रहे थे There were people who were so much caring. और कुछ ऐसे लोग थे जो बहुत ही ज्यादा चिंता दिखा रहे थे। But there were people who were called as believers. लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे लोग थे जिनको हम विश्वासी कह सकते हैं And this is the same Peter who was present with Jesus और यही पतरस था जो यीशु के साथ मौजूद था when he was raising that small girl. जब यीशु ने वो छोटी लड़की को जीवित किया था। He was present with Jesus when he raised the son of the widow of Nain. और पतरस यीशु के साथ तब भी था जब नाइन की उस विधवा स्त्री के बेटे को जीवित किया गया था। So the believers thought that they will inform Peter और अभी विश्वासियों को लगा कि हमें पतरस को बताना चाहिए because they have received the news that he was doing mighty miracles in another city. क्योंकि विश्वासियों ने सुना था कि अलग शहरों में पतरस के द्वारा अनोखे चमत्कार हो रहे हैं They heard that Peter can perform a miracle. और उन्होंने सुना था कि पतरस के द्वारा चमत्कार होते हैं They sent 2 men. और उन्होंने 2 आदमियों को भेजा They begged Peter, please come quickly. और उन्होंने विनती की पतरस के साथ कि वो जल्दी से आ जाए। Many times we ourselves call us as disciples. और हम अनेक बार अपने आप को शिष्य कहते हैं But are we practicing what we are learning? लेकिन क्या हम उन बातों के अनुसार चल रहे हैं क्या जो हमने सीखी हैं? There are many examples in the Bible. और अनेक ऐसे उदाहरण है बाइबल में When people heard that Jesus was present in their town, कि जब लोगों ने सुना कि यीशु उस शहर में मौजूद था they went in faith. वे विश्वास से उसके पास गए। Faith that God can heal them. एक ऐसा विश्वास कि वे यीशु के पास जाने से चंगाई प्राप्त God करेंगे will never turn them away. और यीशु कभी भी उनको वापस नहीं भेजेगा। So these disciples go quickly and beg Peter. और यहाँ पर ये शिष्य पतरस के पास गए हैं और उसके साथ विनती करने लगे हैं There was absolutely no hope, और अभी उसके पास कोई भी आशा नहीं बची थी but still they had a faith inside of them. लेकिन तब भी उनके अंदर विश्वास था। Maybe your loved one is sick. शायद आपका बहुत ही ज्यादा प्रिय व्यक्ति आज बीमार है The doctors have given up hope. और शायद डॉक्टर्स ने भी सारी आशा छोड़ दी है Oh, but there is something inside of you लेकिन आज आपके अंदर कुछ तो है that is telling you to pray one more time, जो कह रहा है कि एक और बार प्रार्थना करो, fast one more time, एक और बार उपवास करो, seek God one more time. एक और बार परमेश्वर की खोज करो। This is the voice of the Holy Spirit. ये पवित्र आत्मा की आवाज है, This is the inspiration of the Holy Spirit. ये पवित्र आत्मा की प्रेरणा है। And when you follow that voice, जब आप उस आवाज के द्वारा चलेंगे you will be amazed for the miracle that he is going to perform. और आप अचंभित हो जाएंगे उस चमत्कारों को देखकर जो वो आपके जीवन में करेगा। We are
the sheep of Jesus Christ. और आज हम यीशु की भेड़ हैं। And the word of God tells us और वचन ऐसा कहता है in John chapter 10 यूहान 10वें अध्याय में that my sheep will hear my voice. कि मेरी जो भेड़ है वे मेरी आवाज सुनेगी। When you are in the dangerous situation, और आज जब आप खतरनाक परिस्थिति में हैं when you are in that life-threatening problems, और जब आप उस ऐसी मृत्यु की ऐसी परिस्थितियों में हैं, you need to hear the voice of your shepherd. और आज आपको उस चरवाह की आवाज सुनना जरूरी है। Till now, Peter has not raised anyone from dead. और आज तक पतरस के द्वारा कोई भी जीवित नहीं हुआ है। Many sick people have been healed by his ministry. अनेक लोगों को चंगाई मिली है उसकी सेवा के द्वारा। But this is his first attempt to go and pray for a dead person. लेकिन आज पहली बार वे जा रहा है प्रार्थना करने के लिए किसी मरे हुए व्यक्ति के लिए। And Peter has to travel so far. और पतरस को भी एक लंबा सफर तय करना पड़ा। As you see, the distance between Lydda and Joppa is around 4 hours. और लिदा से जोपा तक जो सफर था वो 4 घंटे का था। And this 4 hours as he was walking, he had many questions in his mind. और वो 4 घंटे जब वो चल रहा था उसके मन में अनेक ऐसे प्रश्न आए होंगे। Lot of times negative voices. अनेक ऐसी नकारात्मक सोच आई रहेंगी That what will happen if you will pray and nothing happens? कि अगर तुमने प्रार्थना की और कुछ भी नहीं हुआ, Is it a right thing to do? क्या ये सही तरीका है करने का? Did you fail to hear the voice of God? क्या तुमने सच में परमेश्वर की आवाज सुनी है? Are you wasting your time? क्या तुम समय बर्बाद कर रहे हो? Why are you going to that place? क्यों आखिर तुम उस जगह जा रहे हो? Many voices. बहुत सारी आवाजें। Whenever you have to take an important decision, और आपको भी जब एक महत्वपूर्ण निर्णय लेना होता है, there are many negative voices. अनेक ऐसी नकारात्मक आवाजें आती हैं। But word of God tells us, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है if you are his sheep, कि अगर आप उसकी भेड़ हैं, you will obey his voice. आप उसकी आवाज का आज्ञा पालन And करेंगे। your good shepherd और आपका जो अच्छा चरवाह है will not take you to any place आपको वो कभी भी ऐसी जगह नहीं लेकर where जाएगा you will be ashamed. जहाँ पर आप शर्मिंदा होंगे। So Peter goes to this place, तो पतरस ऐसी जगह जाता है and the word tells us और वचन कहता है there are many people, वहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद थे and they are crying. और वो लोग रो रहे हैं। Especially when they saw Peter, they began to make lot of noise. उन्होंने पतरस को देखकर बहुत ज्यादा शोर मचाना शुरू कर दिया They began to weep and cry. और वो रोने लगे, शोर मचाने लगे। But inside, Peter knew that God wants him to raise this lady. लेकिन पतरस अंदर जानता था कि परमेश्वर की इच्छा है कि ये औरत जीवित हो जाए। But he cannot raise Tabitha when there is lot of noise. लेकिन वे तबीता को इस शोर के बीच में जीवित नहीं कर सकता। Today, if God wants to perform a miracle in your life, और अगर आज आप चाहते हैं परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करे, you need to cast out all the noise makers from your life. आपको आपके जीवन से सारे शोर करने वालों को बाहर निकालना जरूरी है। So when Peter came to this house, और जब पतरस इस घर पर आया है, he goes inside वे अंदर जाता है only to find lot of noise makers. और अंदर जाकर वे अनेक ऐसे शोर मचाने वालों को देखता है So he had to cast them out. और उसको उन्हें बाहर निकालना पड़ा है। Lot of times when we have faith, लेकिन कई बार जब हमारे अंदर विश्वास होता है, it will not make sense. कई बार वो हमें कुछ बातें समझ नहीं आएंगी। Just like Moses, मूसा के जैसा God told him, परमेश्वर ने उससे कहा, why are you just waiting? तुम इंतजार क्यों कर रहे हो? Just go जाओ and speak to that rock और जाओ और उस चट्टान से बोलो and it will produce water. और उससे पानी निकल आएगा। Because faith is not applicable to your feelings. क्योंकि विश्वास जो है वो हमारी ऐसी भावनाओं के ऊपर निर्भर नहीं है। Faith pleases God. विश्वास जो है वो परमेश्वर को खुश करता है। He went to the room वह उस कमरे में गया है and he kneeled down. और वह झुक गया है। Kneeling down means he humbled himself. घुटनों पे आया है, उसने अपने आप को नम्र किया है। Even though he was an anointed servant of God. वह तो परमेश्वर का एक ऐसा अभिषिक्त ऐसा दास था। Till now God has used him mightily in performing miracles. परमेश्वर ने उसको अद्भुत बातों में इस्तेमाल किया है आज तक। But he is acknowledging his need for God. लेकिन वे घुटनों पे आकर परमेश्वर की जरूरत को इस समय परमेश्वर को दिखा रहा He is है। showing that he is not worthy to do it without the help of God. और वे यहाँ पर दिखा रहा है कि वे खुद की ताकत में कुछ नहीं कर सकता, उसे परमेश्वर की मदद चाहिए। He said, Tabitha, rise. उसने कहा तबीता तू उठ जा, And she rose. और वे उठ खड़ी हुई। Brothers and sisters, भाई और बहन, whenever you hear the word of God, आप जब भी परमेश्वर की आवाज सुनते हैं, that will produce a confidence in your life. आपके अंदर एक आत्मविश्वास पैदा होगा। The word of God tells us परमेश्वर का वचन कहता that if you है have faith, कि अगर आपके अंदर विश्वास है, you will speak to the mountain आप पर्वत को आज्ञा देंगे and then mountain will move away. और वो पर्वत निकल जाएंगे। And today, your mountains will be moved away और आज आपके पर्वत भी निकल जाएंगे when you have faith. अगर आपके अंदर विश्वास होगा। 2 Kings chapter 4 and verse 33. He went in, shut the door on the two of them,
and prayed to the Lord. दूसरे राजे के 4 अध्याय और 33 वचन में, तब उसने अकेले भीतर जाकर कमरा बंद किया और यहोवा से प्रार्थना की। Here is a story of a young boy और यहाँ पर एक जवान लड़के की कहानी है who just died. जो मर गया है। This was a son of promise. और ये जो पुत्र था वो तो एक वादे का पुत्र था। He was born when his parents were very old. और इस बच्चे का जन्म तो तब हुआ था जब उसके माँ बाप बहुत ही ज्यादा बूढ़े थे। When Elisha used to visit this house, और अलीशा जब भी इस घर पे आता था, the word of God tells us परमेश्वर का वचन कहता है that the family was very hospitable to him. कि परिवार उसकी बहुत ही ज्यादा खातिरदारी करता था। So Elisha comes to know that they don't have a child, और एलीशा को पता चलता है कि उनको संतान नहीं है and God promises them a child. और परमेश्वर वादा करता है कि उनको संतान होगी। This is the same child which is dead now. और यही पुत्र था जो आज मर गया था। And his mother approaches the man of God और आज उसकी माँ इस परमेश्वर के सेवक के पास आती है। because there was a faith inside of her. क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक विश्वास था। When you have faith, जब आपके अंदर विश्वास होता है, even though there are many problems in your life, आपकी परिस्थिति खराब होगी, आपके जीवन में अनेक समस्याएं होंगी, but that faith will always bring a positive confession. लेकिन उस विश्वास की वजह से आप एक अच्छी घोषणा करेंगे। So she took that child तो उसने उस बेटे को लिया and placed her on the bed of Elisha. और उसने उसे एलीशा के बिस्तर पर रख दिया। And she went personally to Elisha. और वे खुद अकेले एलीशा के पास गई। I was just thinking, मैं सोच रहा था what must be going on in her mind? उसके मन में क्या बातें चलती होंगी। She knew that her son is dead. उसे पता है उसका बेटा मर गया है Rather than being with her son, और इस समय उसे अपने बेटे के पास होना getting चाहिए। ready for the funeral, अभी तो अंतिम संस्कार की तैयारी होनी she चाहिए, goes to the man of God लेकिन वे परमेश्वर के सेवक के पास जाती है because she knew in her heart क्योंकि उसे पता था अपने दिल में that if God performed a miracle in my life, कि अगर परमेश्वर मेरे जीवन में चमत्कार करेगा। I was a barren woman. मैं तो एक ऐसी बांझ थी I had given up all hopes. और मैंने सारी आशाएं छोड़ दी But थी। if God can give me a son, अगर मेरा परमेश्वर मुझे संतान देगा। whenever we hear the word of God हम जब भी परमेश्वर के वचन को सुनते हैं and we go through those examples, और जब भी हम उस उदाहरणों के अनुसार जाते हैं, it produces a confidence inside of us हमारे अंदर एक भरोसा जाग जाता that है if God can do it in the life of David, he can do it in my life. कि अगर परमेश्वर दाऊद के जीवन में विश्वासू था तो वो आज हमारे जीवन में भी विश्वासू हो सकता है। When Elisha came to this home, और जब अलीशा उसके घर में आया है, there are few people who are present here. और कुछ लोग मौजूद थे इस घर के अंदर। This woman and her husband, ये औरत और उसका पति Gehazi, गेहजी, they are all present there. और ये सारे लोग मौजूद थे उस कमरे में। Suddenly Elisha senses something. और अचानक से अलीशा को कुछ तो महसूस होता He है says them, go out from this room. और वो कहता है कि तुम सारे लोग बाहर चले जाओ। I don't know why he told them to go out. मुझे मालूम नहीं कि उसे क्यों बाहर जाने के लिए कहा, But as the topic today is casting out the noisemakers, लेकिन आज जब हम विषय देख रहे हैं कि शोर करने वालों को बाहर निकालना है, where there is unbelief and doubt, और जहाँ पर अविश्वास है, जहाँ पर संशय है, there will be no miracle. वहाँ पर चमत्कार नहीं हो सकता। Before Elisha, और एलीशा के पहले his servant Gehazi tried to raise this boy from dead. गेहजी ने आकर इस बच्चे को जीवित करने की कोशिश की थी। Gehazi was not able to perform this miracle. गेहजी के द्वारा ये चमत्कार नहीं हो पाया। So Elisha goes तो अलीशा जाता है and he shuts the door behind him, और वे दरवाजा बंद कर लेता है। cast out all the noisemakers, सारे शोर करने वालों को बाहर निकालो। and then he prays to God Almighty. और वे प्रार्थना करना शुरू करता है। And when he begins to pray, और जब वे प्रार्थना करना शुरू करता God है, performs a miracle. परमेश्वर चमत्कार करता है। This young boy who was dead is now risen. और ये लड़का जो मरा हुआ था आज वे जीवित हो गया God है resurrects him from dead. और परमेश्वर उसको पुनरुत्थित करता है मरने से। God can do that in our life. और आज परमेश्वर वैसा ही हमारे जीवन में भी कर Maybe सकता your है। situation is as good as dead. और शायद आज आपकी परिस्थिति मरी हुई है। Today, आज cast out all the noisemakers from your life. सारे शोर करने वालों को आपके जीवन से बाहर निकालिए। So when you cast them out, और जब आप उनको बाहर निकालेंगे, there will be a faith risen inside of you. आपके अंदर एक विश्वास जागेगा And that faith will move mountains. और वो विश्वास पर्वतों को हिला देगा। In all these examples, और ये सारे उदाहरणों में we see the people who are dead, हम देख सकते हैं कि जो भी मरे हुए लोग थे they are very young. वो बहुत ही ज्यादा जवान थे। They died
when nobody expected them to die. उनकी मृत्यु तब हुई जब अपेक्षा नहीं की गई थी। That tells us ये बताता है about this life. कि इस जीवन के बारे में Anything can happen to anyone. कुछ भी कभी भी हो सकता है। So we have to be very careful इसके लिए हमें बहुत ही ज्यादा सावधान होना है how we live our life. कि हम कैसे ये जीवन जी रहे We हैं। need to please our God. हमें परमेश्वर को खुश करना है। In every miracle, there was a journey to take. और हर एक चमत्कार में एक सफर तय करना पड़ रहा था। Jairus has to leave his home to go to Jesus. और येरियस को अपना घर छोड़ना पड़ा यीशु के पास जाने के लिए। And Peter has to leave his place to come to Joppa. और पतरस को उस जगह छोड़ना पड़ा ताकि वो जोपा में जा सके। Elisha has to leave his home to come to this woman. और एलीशा को अपना घर छोड़ना पड़ा ताकि वे इस औरत के घर पर वो आ सके। In our life, और आज हमारे जीवन में many times if you want that miracle in our life, हम अगर परमेश्वर के चमत्कार को देखना if you चाहते want to हैं, see mighty things happening in your life, अगर हम अपने जीवन में अद्भुत बातों को देखना चाहते you हैं, have to leave your comfort zone. आपको आपके ऐसे आराम की बातों से बाहर आना You have जरूरी to है। leave those things which you are always focused on आपको उन बातों को छोड़ना पड़ेगा जिसके ऊपर आपका हमेशा जोर रहता है। and go to the place which will give you that faith inside of you. और आपको ऐसी जगह पर जाना है जहाँ पर आपका विश्वास जाग सके। So today go on a journey. तो आज उस सफर में जाइए। Cast out all the noisemakers, सारे शोर करने वालों को निकाल दीजिए, negative things, सारी नकारात्मक बातों को, all those thoughts which will produce doubt inside of वो you. सारी सोच जो आपके मन में ऐसा संशय उत्पन्न करती है And when you उनको। have cast them out, और जब आपने उन सारी बातों को निकाल दिया hear है, the voice of God. उस समय परमेश्वर की आवाज सुनिए, Hear the rhema of God. परमेश्वर के रहमा को प्राप्त कीजिए। And when you hear the word of God, और जब आप परमेश्वर के वचन को प्राप्त करेंगे, faith will rise inside of you. विश्वास उत्पन्न हो And जाएगा। speak to your mountain. और उस समय आप अपने पर्वत को कहिए, Speak to your problem. और अपनी परिस्थिति को कहिए, Speak to your disease. और अपनी बीमारी को कहिए, And there will be a miracle. और उस समय चमत्कार होगा। God loves you. परमेश्वर आपसे प्यार करता है God wants to do mighty things in your life. और परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत बातें करना चाहता है। Heavenly Father, in the name of Jesus, स्वर्गीय पिता यीशु मसीह के नाम में we thank you for your word. हम आपके वचन के लिए धन्यवाद Thank करते you हैं। for speaking to your people. परमेश्वर आपके लोगों से बात करने के लिए धन्यवाद। Lord, today परमेश्वर आज we heard हमने सुना है how important it is कितना जरूरी है to cast out the noisemakers शोर करने वालों को बाहर निकालना that are in our life. जो हमारे जीवन में है। Today, आज as these people आज आपके लोग who are watching this telecast, जो देख रहे हैं इस टेलीकास्ट को, oh, as they will cast out those noisemakers, आज जब वो अपने जीवन से वो शोर करने वालों को बाहर निकालेंगे, there will be testimonies, उनके जीवन में गवाही there होगी, will be miracles. उनके जीवन में परमेश्वर कार्य होंगे। Produce that faith inside of them. आज उनके अंदर वो विश्वास उत्पन्न कीजिए। God, you be glorified and magnified in their life. आप उनके जीवन से परमेश्वर महिमा पाए, गौरव पाए। Through these examples we saw और ये सारे उदाहरण से हमने देखा that you are able to raise the dead. कि आप परमेश्वर मरे हुए को जिंदा करने वाले हैं। So Lord, let your people may not think that everything is over. तो परमेश्वर आज आपके लोग ये ना सोचने पाए कि सब कुछ खत्म हो गया है, You are able to do exceedingly and abundantly above all we think or even imagine. लेकिन परमेश्वर आप तो वो बातों को करने वाले हैं हम जितना सोच भी नहीं सकते, हम जितने परमेश्वर कल्पना भी नहीं कर सकते, उससे भी अद्भुत बातों को आप करने वाले हैं। Touch everyone that is viewing this telecast. और परमेश्वर आज जो भी देख रहे हैं उनको स्पर्श कीजिए, Touch them right now. आज ही इसी समय स्पर्श कीजिए। Let your mighty power fall upon them. परमेश्वर आपका अद्भुत सामर्थ उनके ऊपर आने Let your पाए, healing virtue flow in their bodies. आपका अद्भुत परमेश्वर चंगाई उनके अंदर पहुंचने Let पाए, sickness power be broken in the name of Jesus. सारी बीमारी का परमेश्वर सामर्थ टूट जाए। We command those sickness to be healed in the name of वो Jesus. सारी बीमारी को हम आज्ञा करते हैं चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। Train to the weak. परमेश्वर आज जो परमेश्वर कमजोर हैं उनको सामर्थ Let your दीजिए। name be lifted high. आपके नाम को हम ऊंचा करते Bless their हैं। families. उनके परिवारों को आशीर्वादित Their jobs. कीजिए, उनकी जॉब को आशीर्वादित In कीजिए। Jesus' name I pray. यीशु मसीह के नाम में Amen. आमीन।